अच्छा जी, तो अभी हमने ऐसा करते हैं कि एक पजल सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ओपनिंग में कोई मिस्टेक हो तो उसको हमने कैसे पनिश करना है। तो जैसे कि ये साहब में एंड पे हमें दे रहे हैं कि यू आर नॉट के क्रिटिकल पोजीशन, ठीक है, फाइंड अ वे टू विन विन माय बिशप। अब वैसे तो बिशप हमने विन अगर करना है तो वो फोर्सिंग मूव है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब फोर्सिंग मूव क्या होता है, जब आप चेक दे रहे हो किसी को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास चेक किस कहाँ कहाँ से दे सकते हैं। किंग को चेक एक सिर्फ इस डायगोनल से मिल सकते हैं, इस बिशप से मिल सकते हैं और इस क्वीन से मिल सकते हैं। लेकिन बिशप से अगर हम चेक देते हैं तो उससे हम बिशप कोई भी विन नहीं कर सकते। तो लिहाजा अगर हम क्वीन से चेक देंगे तो उनके पास अब ब्लॉक करने के लिए या तो बिशप से था ब्लॉक, नाइट से था, क्वीन से था, या ये वाला था। ये वाला बिशप कहीं से भी नहीं पाई सकता था, तो लिहाजा हमने ये कैप्चर कर लिया। ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई। ठीक है, अभी हम एक और भी देख लेते हैं इसके बाद के वो हमें क्या कहती है पजल। ओके, ठीक है। अब इस केस में अब देखने से सबसे पहली चीज ये है कि फोर्सिंग मूव होने चाहिए, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे वो चेकमेट थ्रेट कर रहे हैं हमें, ये यहाँ पे। तो मतलब हमने कोई भी ऐसा मूव किया जिससे अगले को चेक ना हो रहा हुआ या फोर्सिंग मूव ना हुआ तो उसने यहाँ से हमें चेकमेट कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब फोर्सिंग मूव क्या हो सकता है, यहाँ से हम ये इसे यहाँ से चेक दे सकते हैं, ठीक है। चेक दिया उसने, इससे कैप्चर कर लेना है। इसका हमें क्या फायदा होगा, कोई खास फायदा नजर नहीं आ रहा। यहाँ से अगर हम चेक देते हैं तो उसके पास एक ही रास्ता है, यहाँ मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से मूव करने के बाद हमने देखने में क्या फोर्सिंग मूव हो सकते हैं, जो कि हमें नजर आ रहे हैं। नाइट से यहाँ चेक देने से ये एक फोर्क बन जाएगा, ठीक है। मतलब किंग यहाँ पे, क्वीन यहाँ पे, रुक यहाँ पे, हम कोई भी चीज विन कर सकते हैं उस पर, ठीक है। लेट्स डू अ प्रैक्टिकल ऐसे। E4 चेक, यहाँ से हमने क्वीन उसकी विन कर ली। तो यहाँ से इसके बाद हमारे लिए बाकी इजी हो जाता है जीतना, क्योंकि रुक से वो कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे अब चेकमेट कोई भी नहीं है। और हमारे पास जो है वो दो रुक है, उसके बाद एक रुक है, एक बिशप है, ठीक है। और पांच देखें तो दो दो चार और पांच, हमारे पास पांच पाँव है, उसके पास चार पाँव है। और लेकिन पोजीशन भी ओवरऑल हमारी इतनी है कि हम उसे यहाँ से काउंटर प्ले उसके लिए कुछ ज्यादा खास बचता नहीं है, ठीक है। तो चले फ्लो फ्लो में एक और भी देख लेते हैं। अब यहाँ से एक बड़ी एक अमेजिंग है, ये कह रहे हैं कि आई लेट गॉड ऑफ डाउन, आई डोंट ट्राई टू टेक माय किंग, ठीक हो गया। अब जैसे मैंने बताया था फोर्सिंग मूव होना चाहिए। अब यहाँ से सबसे पहले ये आता है कि बैक रैंक, मतलब ये रुक यहाँ से अगर जब भी हटेगा ये चेकमेट हो जाएगा यहाँ से। अब उसके लिए हम ये देख सकते हैं, क्वीन से अगर मैं यहाँ चेक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे रुक है। अगर वो इससे कैप्चर करेगा, मैं रुक से कैप्चर करूंगा, लेकिन मसला ये है वो यहाँ से इस क्वीन से भी कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमने कैसे बचना है। अब हम फॉर एग्जांपल हम इसे देखते हैं कि अ, एक मूव जो मेरे ध्यान में इस वक्त आ रहा है वो ये है कि क्वीन को हम यहाँ ले आए, ठीक है। बेसिकली हम इस पे अटैक कर रहे होंगे कि ये चेकमेट थ्रेट हो रहा है, ठीक है। कैप्चर नहीं कर सकेगा वो, कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये किए, अब उसने कहा ये ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ से वो कैप्चर नहीं कर सकता। और चेकमेट से बचने के लिए उससे एक सेकंड, ये आगे से हटाते हैं। हाँ, चेकमेट से बचने के लिए उसे ये पॉन आगे पुश करना पड़ सकता है, ठीक है। और कोई खास रास्ता नहीं है उसके वहां बचने का। अगर ये पॉन वो पुश करेगा आगे, मैं क्वीन इधर करके इस पॉइंट पे चेकमेट थ्रेट करूंगा, जो कि किसी सूरत भी अवॉइड नहीं हो सकता। तो ये थी हमारे कपल ऑफ पजल्स हमने देखे। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। बहुत शुक्रिया।